दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मैं आपका फ्रेंड एडवोकेट विक्रम सिंह चौहान। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि गैप ईयर का एफिडेविट क्या होता है। दोस्तों आपने कई बार देखा होगा, आप कभी स्टडी कर रहे हो स्कूल में, कहीं कॉलेज में, बीच में किसी रीज़न से हमारी पढ़ाई छूट जाती है और जब हम दोबारा से कहीं किसी स्कूल में, यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे गैप ईयर का एफिडेविट डिमांड करते हैं। तो गैप ईयर का एफिडेविट कुछ नहीं होता, एक सिर्फ आपका सेल्फ डिक्लेयर्ड एक ऑथोराइजेशन लेटर होता है जिसको आप नोटरी या मजिस्ट्रेट या जो भी अपना ओथ कमिश्नर होता है उसके सामने अपना सिग्नेचर करते हो और आप अपनी ओर से एक डिक्लेरेशन देते हो कि जो आपने बीच में पढ़ाई लेफ्ट कर दी थी जिस भी रीज़न से, वो रीज़न आप उसमें लिखते हो और उस टाइम के दौरान आप क्या कर रहे होते हो, वो सारी चीज़ें आपको उसके अंदर मेंशन करनी होती है। दूसरा क्यों चाहिए होता है, कॉलेज ये जानना चाहता है कि उस दौरान आपने क्या किया था, उस टाइम आप कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं थे या आपके खिलाफ किसी प्रकार की कोई लीगल एक्शन तो नहीं हुआ है या आपके ऊपर कोई केस वगैरह तो नहीं हुआ है। किसके लिए चाहिए होता है, स्कूल में या कॉलेज में आपको एडमिशन लेना होता तब स्टूडेंट को देना होता अगर आपके बीच में गैप हो गया है। दूसरा, आपको प्रोफेशनल कोई मेडिकल, डेंटल या इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए दोबारा से री एंट्री करनी है, बीच में किसी रीज़न से गैप हो गया था तो आपको गैप ईयर देना होता है। आप स्टडी के लिए अब्रॉड जाते हैं, वीज़ा, इमिग्रेशन, जहाँ पे आपको इसमें गैप ईयर के एप्लीकेशन की, सर्टिफिकेट की या एफिडेविट की ज़रूरत होती है। तो इन जगह पे आपको ज़रूरत पड़ती है। क्या क्या आपको इसमें लिखना होता है, सबसे पहले आप अपनी एक हेडिंग डालते हैं, एफिडेविट गैप सर्टिफिकेट, उसमें आप प्रॉपर अपनी डिटेल डालते हैं, आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका आधार नंबर और किस आपका जो करंट एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस, वो सारी डिटेल आप उसमें डालते हो। उसके बाद अपना एजुकेशन बैकग्राउंड डालते हो कि लास्ट कॉलेज आपका कब था, कब आपने वहाँ से पास आउट किया था और उसके बाद कितने टाइम का आपका गैप हो गया, एग्जैक्ट आपको गैप दिखाना होता है। फॉर एग्जांपल आपने लास्ट ईयर मान लो मई से लेके इस साल जून तक आपने गैप किया तो 13 महीने के दौरान आपने क्या किया, वो सारी चीज़ें आपको मेंशन करना होता है। आपको उसमें एक्टिविटीज़ पूरी मेंशन करनी होती है कि इस गैप के टाइम के दौरान आपने क्या क्या किया, कोई फ्रीलांस वर्क किया या कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे थे या कोई आपकी फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी थी या कोई हेल्थ इशू था या अदर कोई रीज़न था। एक आपको अपनी ओर से डिक्लेरेशन देना होता है मिसकंडक्ट का या क्रिमिनल रिकॉर्ड का, जिसमें आप डिक्लेयर करते हो कि अगर इसमें कुछ पेंडेंसी आती है, अगर आप मेरे से इससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं तो मैं आपको वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करूँगा। उसके बाद अपना वेरिफिकेशन क्लोज, डेट और सिग्नेचर करते हो और नीचे अपना करके उसको प्रॉपर दे देते हो। कई इंस्टीट्यूट में जो गैप का एफिडेविट मांगते हैं उसमें अलग अलग स्टाम्प की रिक्वायरमेंट करते हैं, कहीं पे 10 रुपये की स्टाम्प पे बनता है, कहीं 50 रुपीज़ पे बनता है, कहीं 100 रुपीज़ पे बनता है। तो ये आप अपना ऑनलाइन भी जो अपना SHCIL की वेबसाइट से ई स्टाम्प भी ले सकते हो या कोर्ट में आपको वहाँ पे भी मिल जाता है जो आपके टाइपिस्ट वगैरह बैठते हैं। इसमें क्या क्या बनवाना होता है, क्या क्या अटेस्ट कराना होता है, सबसे पहले आप अपना ड्राफ्ट रेडी रखें, सिंपल लैंग्वेज में पॉइंट वाइज अपना पूरी डिटेल उसमें लिखें। उसका जो जो आपके डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या जो भी अदर डॉक्यूमेंट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, आईडी, एड्रेस प्रूफ का, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप साथ लेके जाइए। ई स्टाम्प या स्टाम्प पेपर ले लीजिए। नोटरी ऑफिसर से अपना एफिडेविट को या मजिस्ट्रेट से या जो अपना ओथ कमिश्नर होता है उससे उसको अटेस्टेड कराइए, उनके सामने वहाँ पे आप साइन कीजिए। उसके बाद जिस भी आप इंस्टीट्यूट में आपको जाना है वहाँ पे आप उसको दे दीजिए। क्यों बनवाते हैं, बस उनका मेन रीज़न यही होता है कि जो बीच का गैप का जो टाइम था, जिस टाइम पे आपने स्टडी नहीं किया, लास्ट जो भी आपका इंस्टीट्यूट था, स्कूल था, कॉलेज था, उस टाइम से लेकर और करंट टाइम के बीच, इस टाइम के दौरान आपने क्या किया है, उसके लिए कई बार जो है वो जो भी कोचिंग है, स्कूल है या इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है, आपसे उसके लिए प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा है कि मेरी कुछ मेडिकल इमरजेंसी थी तो हो सकता है आपकी मेडिकल रिपोर्ट मांग ले। फैमिली को आपने बताया जी फैमिली में कोई बीमार था, उसकी कोई इमरजेंसी थी, उसकी कोई रिपोर्ट मांग ले। या आपने बोला जी मैं फ्रीलांसिंग वर्किंग कर रहा था तो उसकी हो सकता है कुछ आपसे डिटेल मांग ले। या बोले जी मैं किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा था तो हो सकता है उससे रिलेटेड कोई आपसे डिटेल मांग ले। तो कहीं ना कहीं मोटा मोटी हमने समझा, अगर आपने बीच में स्टडी के अंदर गैप कर दिया है तो जब नई जगह पे आप एडमिशन के लिए जाते हैं तो वहाँ पे गैप ईयर का एक एफिडेविट मांगते हैं। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों आप किस टॉपिक पे चाह रहे हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, हम उसी टॉपिक पे आप साथियों के लिए वीडियो लेके आएंगे। तब तक आप अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे बनाए रखिए। हम जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी साथियों का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।